हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। फ्रेंड्स, नीट पीएनएसटी और जीएनएम टेस्ट के एग्जाम के लिए बायोलॉजी का सेशन हम करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल सेशन होने वाला है। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए, पहला क्वेश्चन है, टी एवं बी कोशिकीय प्रतिरक्षा के लिए कौन सी रक्त कोशिका उत्तरदायी होती है? लिम्फोसाइट, रोगाणु कोशिकाएं, एरिथ्रोसाइट, शुक्राणु नाशक। कौन सी कोशिकाओं की बात कर रहा है? टी एवं बी कोशिकीय प्रतिरक्षा के लिए कौन सी कोशिका उत्तरदायी होती है, पूछा गया है। यहाँ पर आंसर होगा फ्रेंड, टी एवं बी कोशिकीय प्रतिरक्षा के लिए लिम्फोसाइट कोशिका उत्तरदायी होती है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, लिम्फोसाइट। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन टी कोशिकीय वृद्धि कारक है? इनमें से कौन टी कोशिकीय वृद्धि कारक है? IL-2, TH1 एंटीबॉडी, प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, IL कोशिकाएं। IL-2 कोशिकीय वृद्धि कारक होता है टी कोशिकाओं में। नेक्स्ट, टी कोशिकाएं किसके द्वारा सक्रिय होती है? टी कोशिकाएं किसके द्वारा सक्रिय होती है? ऑटो एंटीबॉडीज, इनएक्टिवेटेड एंटीबॉडी, फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन, इंटैक्ट एंटीजन। आंसर होगा फ्रेगमेंट्स ऑफ एंटीजन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एंटीजन प्रतिपादन के प्रतिक्रिया में टी कोशिकाओं का प्रसार खालिस्तान के विस्तार के साथ होता है। लिम्फ नोड्स, बाइनरी ट्री नोड्स, गेट नोड्स, DGF नोड्स। आंसर होगा लिम्फ नोड्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मोती किसकी परत द्वारा स्त्रावित होता है? कैल्शियम, प्रिज्मक तत्व, चढ़ाव, मेंटल मैट्रिक्स। मोती किसकी परत द्वारा स्त्रावित होता है? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, मेंटल। नेक्स्ट, किस विटामिन के अत्यधिक उपयोग से लिवर खराब होता है? विटामिन B2, विटामिन B1, विटामिन B3, विटामिन बी के। विटामिन के किस विटामिन के अत्यधिक उपयोग से लिवर खराब होता है? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, विटामिन जो B3 है इसके अत्यधिक उपयोग से लिवर खराब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? बेरी बेरी, रिकेट्स, स्कर्वी, घातक रक्ताल्पता। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? आंसर होगा रिकेट्स, ऑप्शन बी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। विटामिन डी सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन के का वैज्ञानिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, फाइटोनेडियोन, टोकोफेरॉल, पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन के का वैज्ञानिक नाम। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, फाइटोनेडियोन विटामिन के का वैज्ञानिक नाम होता है। नेक्स्ट, उत्परिवर्तन जहां एडेनिन को ग्वानिन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। उत्परिवर्तन
जहां एडेनिन को ग्वानिन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है क्या कहलाएगा? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, पारागमन, अनुप्रस्थ, टॉटोमेरिज्म। आंसर होगा पारागमन। ट्रांजिशन जो है पारागमन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अनावृत बीजी पादप में जाइलम के मुख्य जल संवहनी तत्व हैं। अनावृत बीजी पादप में जाइलम के मुख्य जल संवहनी तत्व हैं वाहिकाएं, तंतु, संचरण ऊतक, वाहनिकाएं। आंसर होगा वाहिनिकाएं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अनुकूली विकिरण का क्या अर्थ है? किसी एक व्यष्टि की विभिन्न पर्यावरणों के लिए अनुकूलन क्षमता, भौगोलिक पृथक्करण के कारण होने वाले अनुकूलन, एक समान पूर्वज से विभिन्न स्पीशीज का विकास, किसी स्पीशीज के सदस्यों का विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में प्रवास। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अनुकूली जो विकिरण है इसका अर्थ होता है एक समान पूर्वज के विभिन्न स्पीशीज का विकास। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलियक धमनी रक्त प्रदान करती है फेफड़ों को, इलियम को, पश्चपादों को, मस्तिष्क को। इलियक धमनी रक्त प्रदान करती है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा पश्चपादों को। नेक्स्ट, मछलियों में दंत पाए जाते हैं एक्रोडोंट, थेकोडोंट, हेट्रोडोंट, प्लूरोडोंट। मछलियों में दंत पाए जाते हैं एक्रोडोंट, थेकोडोंट, हेट्रोडोंट, प्लूरोडोंट। आंसर होगा एक्रोडोंट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर अंडज या ओविपेरस है? बिल्लियों, कुत्ते, गायों, पक्षी। आमतौर पर अंडज या ओविपेरस है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा पक्षी। नेक्स्ट, अधिकांश तंत्रिकाओं में तंत्रिका तंतु वसा आक्षद द्वारा आच्छादित होती है जिसे क्या कहते हैं? न्यूरोलेमा, अंतर्ग्रंथन, सिनेप्टिक दरार, रेनवियर के पर्व। आंसर होगा न्यूरोलेमा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी तनिका मानव मस्तिष्क में पतली कोमल मध्यम सतह है जो एक जालनुमा गद्दी प्रदान करती है? ड्यूरामेटर, पायामेटर, एरेक्नाइट, वेन मेटर। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा अरेक्नाइट। नेक्स्ट, कौन वृद्धि हार्मोन रिलीजिंग कारक जारी करता है जो पीयूष ग्रंथि को वृद्धि हार्मोन जारी करने के लिए उत्तेजित करता है? हाइपोथैलेमस, अग्नाशय, अंडाशय, एड्रिनल ग्रंथि। हाइपोथैलेमस, अग्नाशय, अंडाशय, एड्रिनल ग्रंथि।
ऑप्शन ए राइट आंसर होगा हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अटूट प्राकृतिक संसाधनों का उदाहरण है? पवन ऊर्जा, वन, वन्य जीव, खनिज पदार्थ। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा अटूट प्राकृतिक संसाधनों का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, कोहरा, बादल, धुंध किसके उदाहरण है? कोहरा, बादल, धुंध किसके उदाहरण है? जेल, झाग, ठोस बाल, एरोसॉल। कोहरा, बादल और धुंध किसके उदाहरण होते हैं? आंसर होगा एरोसॉल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्पीय पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। मेगास्पोर, युग्मनज, सूक्ष्म बीजाणु, मेयोसाइट। पुष्पीय पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। मेयोसाइट, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, किस प्रकार के फूल में अंडाशय श्रेष्ठ होता है? किस प्रकार के फूल में अंडाशय श्रेष्ठ होता है? पेरिगिनस, एपिगिनस, हाइपोगाइनस। दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। किस प्रकार के फूल में अंडाशय श्रेष्ठ होता है? हाइपोगाइनस, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक निषेचित भ्रूण थैली में अगुणित, द्विगुणित और ट्रिप्लोइड संरचनाएं होती है। सिनर्जिड, ध्रुवीय नाभिक और युग्मनज। सिनर्जिड, एंटीपोडल और ध्रुवीय नाभिक। सिनर्जिड, युग्मनज और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। एंटीपोडल, सिनर्जिड और प्राथमिक भ्रूणपोष नाभिक। आंसर होगा ऑप्शन सी, सिनर्जिड, युग्मनज और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष मानव में सहायक प्रजनन ग्रंथि है? युग्मित बल्बोथेरल्स ग्रंथियां, युग्मित वीर्यपुटिका, एक प्रोस्टेट ग्रंथि। दिए गए सभी विकल्प। युग्मित बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि, युग्मित वीर्यपुटिका, एक प्रोस्टेट ग्रंथि। दिए गए सभी विकल्प। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, दिए गए सभी विकल्प। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन एक प्रकार का है। इंसुलिन एक प्रकार का है। एंजाइम, प्रोटीन, हार्मोन, प्रोटीन और एंजाइम। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। नेक्स्ट, शुक्राणु और अंडाणु होते हैं। मेसोडर्मल, एक्टोमेसोडर्मल, एंडोडर्मल, बहिर्जन स्तरीय। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा मेसोडर्मल।
शुक्राणु और अंडाणु मेसोडर्मल होते हैं। नेक्स्ट, स्तनधारी अंडे में खालिस्तान होती है। जर्दी की छोटी मात्रा, जर्दी की बड़ी मात्रा, जर्दी की मध्यम मात्रा, जर्दी बिल्कुल नहीं। स्तनधारी अंडे में होती है। जर्दी की छोटी मात्रा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। स्तनधारी अंडे में जर्दी की छोटी मात्रा होती है। नेक्स्ट, स्तनधारियों में ग्रेफियन कूप द्वारा एस्ट्रोजन स्रावित होते हैं। आंतरिक थीका, कोरोना रेडिएटा, पारदर्शी क्षेत्र, बाहरी थीका। पारदर्शी क्षेत्र को ही जोना पेलुसिडा कहा जाता है। इंटरनल थीका, कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा, एक्सटर्नल थीका। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, इंटरनल थीका, आंतरिक थीका। इसमें ही स्तनधारियों में ग्रेफियन कूप द्वारा एस्ट्रोजन स्रावित होता है। कहां पर? इंटरनल थीका या आंतरिक थीका जिसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन, प्याज में खाद्य पदार्थ किसके रूप में संचयित होती है? शर्करा, स्टार्च, प्रोटीन, सेल्यूलोज। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, सेल्यूलोज। नेक्स्ट, दरार के बाद बनने वाली कोशिका कहलाती है? ब्लास्टोमेर, दिए गए सभी विकल्प, ब्लास्टुला, मोरुला। दरार के बाद बनने वाली कोशिका कहलाती है? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ब्लास्टोमेर। नेक्स्ट, बच्चे के जन्म के बाद दूध के निकलने के लिए जिम्मेदार हार्मोन है? एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन। स्तन से दूध निकलने के लिए जिम्मेदार जो हार्मोन है वह ऑक्सीटोसिन होता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, मानव मादा के फेटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स किसके द्वारा प्रेरित होता है? एमनियोटिक द्रव्य द्वारा डाला गया दबाव, पिट्यूटरी ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन का निकलना, स्तन ग्रंथियों का अंतर, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। जो मानव मादा में फेटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स जो होता है वह पिट्यूटरी ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन का निकलना इसे प्रेरित करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। पिट्यूटरी जो ग्रंथि है इसे ही मास्टर ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। तो ये आप पॉइंट नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमनियोसेंटेसिस एक विधि है। एमनियोसेंटेसिस एक विधि है गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति, अंडे को खाद देना, शुक्राणु की संख्या, आनुवंशिक विकार का पता लगाएं। एमनियोसेंटेसिस एक विधि है। एमनियोसेंटेसिस एक विधि है जिसके द्वारा आनुवंशिक विकार का पता लगाया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। सरकार द्वारा प्रायोजित परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू हुआ 1947, 1977, 1952, 1955। आंसर होगा 1952, ऑप्शन सी। परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में स्टार्ट हुआ था।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हार्मोन विमोचन आईयूडी है? मल्टीलोड 375, CU7, लिप्स लूप, LNG 20 हार्मोन विमोचन आईयूडी है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, LNG 20 हार्मोन विमोचन आईयूडी है। नेक्स्ट, गर्भ निरोधक विधि के रूप में सही शल्य प्रक्रिया है? गर्भाशय, पुरुष नसबंदी, ओवरिक एक्टोमी, बधिया करना। आंसर होगा वेसेक्टोमी या पुरुष नसबंदी, ऑप्शन बी। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा बायोलॉजी का सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। बने रहे समाधान स्टडी क्लासेस के साथ में। मैथ्स रीजनिंग की क्लासेस आकाश सर के द्वारा पढ़ाई जा रही फ्रेंड्स, तो आप जरूर देखिएगा। जनरल इंग्लिश की भी क्लासेस चल रही है, तो आप उन्हें भी जरूर ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।